तो आइए दोस्तों, आज बनाते हैं सिंधियों की मोस्ट फेवरेट साई भाजी और उसके साथ बुगा चावल। तो उसके लिए पालक को अच्छे से वॉश करके चॉप कर लिया है। साथ ही उसमें मैंने आधा कप चना दाल जो मैंने 30 मिनट के लिए भिगो दी थी, और 2 बड़े प्याज, 1 टमाटर, 1 हरी मिर्च और अदरक का छोटा टुकड़ा, इन सबको मैंने ना रफली चॉप करके पालक के साथ ही प्रेशर कुकर में डाल दिया है। अब हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे और साथ ही हम इसमें डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। हल्दी पाउडर मैंने आधा छोटा चम्मच के करीब डाला है और नमक तो स्वाद के अनुसार डालना है। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 से सवा ग्लास जितना पानी, और बस इसे अच्छे से हम हल्का सा मिक्स कर लेंगे और फिर कुकर को बंद करके हम इसे ना 4 से 5 सीटियां लगवा देंगे। तब तक हम बुगा चावल यानी कि पुलाव बनाने के लिए चावल को भिगो देते हैं। तो चावलों को अच्छे से वॉश करके हम उसे 10 से 15 मिनट तक भिगो देंगे। और यहाँ पे अब 4 से 5 सीटियाँ इसकी लग चुकी है, तो फ़िलहाल मैं गैस बंद कर लेती हूँ। मैं बुगा चावल या फिर जो पुलाव है वो बना रही हूँ सिपरी में। अगर आपके पास ये सिपरी नहीं हो ना, तो किसी भी थिक बॉटम वाले पैन में आप इसे बना सकते हैं। ये यूजुअली सिंधी घरों में होती है, तो इन केस आपके पास नहीं है तो आप किसी भी थिक बॉटम वाले पैन में बना दीजिए। अब यहाँ पे ना हम कुछ खड़े गरम मसाले यूज़ करेंगे, जैसे कि तेज पत्ता और कुछ लौंग। एक्चुअली यहाँ पे इस टाइम ना बहुत गर्मी है, इसलिए मैं ज़्यादा गरम मसाले नहीं यूज़ कर रही हूँ। वैसे आप दालचीनी और जो भी खड़े गरम मसाले चाहें ना इसमें डाल सकते हैं, अच्छा फ्लेवर आता है उनसे। मैं यहाँ पे फ़िलहाल लौंग और तेज पत्ता यूज़ कर रही हूँ। तो 3 बड़े चम्मच जितना तेल मैंने गरम कर लिया, उसमें ये खड़े गरम मसाले डाल दिए। अब मैंने यहाँ पे ना 2 प्याज पतले पतले और लंबे काट लिए थे, तो उसे हमें बेसिकली सॉटे करना है। जो बुगा चावल का कलर होता है ना, वो इस पे डिपेंड करता है कि प्याज आप कितने अच्छे से सॉटे करते हो। तो इसे हमें भूनना है। तो जब तक प्याज में कलर आता है, प्याज भुन रहा है, तो तब तक हम दाल पालक देख लेते हैं। और ये देखिए दाल बढ़िया से गल चुकी है। तो अब हम इसे मैश कर लेंगे, क्योंकि हमने सारी वेजिटेबल्स जो भी हैं वो रफली चॉप करके डाली है ना, तो ब्लेंड करने से ये बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। और बस देखिए कितना एकदम ब्लेंड हो चुकी है सारी सब्जियां आपस में, है ना। तो चलिए अब इस साई भाजी का तड़का रेडी करते हैं। तो तड़के के लिए पैन में मैंने 1 बड़ा चम्मच तेल गरम करने रखा है, और उसमें 1 चम्मच जितनी ही बारीक कट करके लहसुन मैं डाल रही हूँ। और लहसुन जब ब्राउन होने लगेगा ना, हल्का सा ब्राउन हो जाएगा, तो हम उसमें हींग ऐड कर रहे हैं थोड़ी सी। और बस हल्दी नमक वगैरह तो हम डाल चुके हैं, तो अब सिर्फ लाल मिर्च बाकी है, तो वो मैं इसमें तड़के में डाल रही हूँ। अब ये बढ़िया सा तड़का हम डाल देंगे दाल पालक यानी कि साई भाजी के ऊपर। और बस देखो कैसे मिनटों में बनके ये हेल्दी और डिलीशियस साई भाजी तैयार है ना। बातों बातों में हमारा प्याज भी भुन चुका है, बहुत ही बढ़िया सा इसमें ब्राउन कलर आ चुका है, और बस ऐसा ही कलर हमें चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ना थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर जो टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालिएगा, वो इसमें डाल देंगे, जिससे कि कलर और भी ज़्यादा डार्क और भी बहुत ही मतलब सुनहरा कलर चावल में आएगा। तो बस कुछ सेकंड चलाने के बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी आप जैसे भी यूज़ करते हो ना, आप रेगुलर राइस बनाने के लिए जो जितना पानी यूज़ करते हैं उतना ही आपको लेना है। तो मैं यहाँ पे 2 ग्लास के करीब पानी डाल रही हूँ, और इसमें मैं डाल दूँगी 1 बड़ा चम्मच भर के धनिया पाउडर, और साथ ही इसमें डलेगा स्वाद के अनुसार नमक। और बस अच्छे से हम इसे ना एक बार मिक्स कर लेंगे और इसे ढक देंगे जब तक कि इस पानी में अच्छे से उबाल ना आ जाए। ठीक है, अगर आपके यहाँ सीज़न में मटर अवेलेबल हैं तो आप मटर भी इसमें डाल सकते हैं। देखिए अच्छा सा उबाल आ चुका है अब पानी में। तो अब हम इसमें भिगोए हुए चावल डाल देंगे, और बस अच्छे से इसे एक बार मिक्स कर देंगे, और इसे ढककर पकाना है हमें, जैसे कि हम रेगुलर पुलाव या चावल रेगुलर बनाते हैं ना, बस उसी तरह से। साइड में मैंने ना फुलके पचाना भी स्टार्ट कर दिया था। ये देखिए कितना बढ़िया सा फूला हुआ सिंधी फुलका बन रहा है। और यहाँ पे चावल देखिए अब बन चुके हैं, काफ़ी सारा पानी इसका एब्जॉर्ब हो चुका है, बस ये बनने ही वाले हैं। तो अब लास्ट में ना हम क्या करेंगे, इसे सिजने रखेंगे। सिजने यानी हम इसे प्लेट से ढक देंगे और उसके ऊपर कुछ वेट रख देंगे, जिसे कहते हैं ना दम पे बनाना, उस तरह से। तो ट्रेडिशनली ये पुलाव ऐसे ही बनाया जाता है।
तो बस अब चावल मैंने सिजा लिए हैं और ये देखिए कितने बढ़िया कलर के साथ कितना खिला खिला हमारा पुलाव बन के रेडी हुआ है ना। और बस अब क्या, अब तैयारी कीजिए सर्व करने की। गर्मा गर्म ये बहुत ही बढ़िया लगते हैं, तो सर्व कर लेते हैं ऐसे और एंजॉय करते हैं हमारे लंच को। देखिए कितना खिला खिला पुलाव हमारा रेडी हुआ है ना। साथ ही हम इसके साथ सर्व कर रहे हैं साई भाजी। वो भी देखिए कितनी, साई भाजी कितनी हेल्दी होती है ना। हेल्दी और टेस्टी फूड बस सिंधी ही हो सकता है। साथ में ने यहाँ पे फुल्का बना लिया है, और कोई भी सिंधी खाना पापड़ के बिना तो अधूरा ही है, ये तो आप सब जानते हैं ना। तो ये गर्मा गर्म खाना एंजॉय करते हैं ठंडी ठंडी लस्सी के साथ। और आप मुझे बताइएगा आपको ये पसंद है या नहीं, मेरी रेसिपी पसंद आई या नहीं, आप मेरे वीडियोस देखते हैं या नहीं, और देखते हैं तो कहाँ से देखते हैं। और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज़ करके जाइएगा। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।